अगली सुबह 7:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ की आंख खुली। दोनों होटल रूम में सो रहे थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर बाहर की हल्की सी रोशनी आ रही थी, इसलिए उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसकी नज़र उसके साथ लेटी सांच पर गई। उसकी बाह पर सर रखकर सो रही थी वो। मासूम सा चेहरा देखकर सिद्धार्थ की सुबह ही हसीन हो गई। दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट था। सिद्धार्थ उसे निहारता रहा। यह लड़की जान थी अब उसकी। सिद्धार्थ खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसका इतना प्यार कैसे बढ़ता जा रहा है। 1.5 महीना हुआ है उनकी शादी को। इससे पहले तो वो मिला भी नहीं कभी सांच से। बचपन का ऑलमोस्ट सब भूल गया था, लेकिन इतने कम टाइम में ही वो इतना जुड़ गया उससे कि अब उसे सांच के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। और सांच के बिना तो वो एक दिन भी नहीं रहना चाहता था। सिद्धार्थ कुछ देर उसे निहारता रहा, फिर उसके सर को सहलाने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने टच किया, सांच की नींद खुलने लग गई। सिद्धार्थ ने उसे अपने पास कर लिया। सांच ने अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखें खुलती देखी तो आगे बढ़कर सांच की एक आंख पर किस कर दिया। सांच ने दोबारा आंख बंद कर ली। सुकून आ गया बॉडी में। सिद्धार्थ उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। सांच ने आंखें खोल दी। सिद्धार्थ प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग जान। सांच की आंखें खुलते ही उसे सामने अपने हैंडसम पति का चेहरा दिखा तो मुस्कुराने लगी और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा। फिर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है यार। सांच ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ जल्दी से सांच को उठाकर बेड से उठ गया और पूल में ले गया। सांच चीखने लगी और बोली, जी हमें बाहर जाना है, स्विमिंग नहीं आती हमें, हमें नहीं नहाना, हम वॉशरूम में चले जाएंगे, छोड़िए हमें प्लीज़। सिद्धार्थ हंसने लगा और बोला, यार सांच, यह डूबने वाला थोड़ी है। सांच जल्दी से बोली, नहीं यह फिर भी बड़ा है, हमें बाहर जाना है प्लीज़। सिद्धार्थ ने सांच की कमर को कस के बाहों में ले लिया और बड़े प्यार से बोला, मैं हूँ ना, आपको लगता है मैं कुछ होने दूंगा आपको। सांच सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, जी हमें डर लगता है। सिद्धार्थ बोला, होल्ड मी टाइट, कुछ नहीं होगा, यह चीज़ हम घर पर नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, यहाँ कुछ अलग ट्राई करने ही तो आए हैं हम। सांच ने सिद्धार्थ के गले में बाहें कस दी। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और बोला, होल्ड मी टाइटली एंड टेक अ डीप ब्रीथ। सांच ने वैसे ही किया। सिद्धार्थ सांच को लेकर पानी के अंदर चला गया। सांच तो डर के मारे सिद्धार्थ के गले में अपना सर डालकर सांस रोके रही। कुछ सेकंड बाद दोनों बाहर आए तो सिद्धार्थ फिर हंसने लगा। सांच बाहर आकर चीखने लगी। सिद्धार्थ हंसते हुए उसे शांत कर रहा था। दोनों थोड़ी देर मस्ती करते रहे। फिर दोनों पूल से बाहर आए और रेडी हो गए। सिद्धार्थ ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। सांझ अपने बाल सुखा रही थी। ऑर्डर करने के बाद सिद्धार्थ उसके पास आ गया और खुद उसके हाथ से ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा। सांझ शीशे में सिद्धार्थ को देख रही थी। फिर उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपना फ़ोन उठा लिया और वीडियो बनाने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और प्यारे प्यारे से मुंह बनाने लगा। बाल सुखाते हुए सांझ भी हंस रही थी। वो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रही थी। थोड़ी देर में दोनों का ब्रेकफास्ट आ गया और खाकर वो घर की तरफ निकल गए। 9:30 बजे तक वो दोनों घर वापस आए। सॉरी स्कूल चला गया था। वापस आकर दोनों माँ पापा से मिले, फिर अपने रूम में चले गए। दोनों ने रात वाले कपड़े पहने थे तो दोनों ने चेंज कर लिया। सिद्धार्थ चेंज करके सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। सांच ने देखा तो बोली, जी कॉफ़ी पियेंगे आप, लेकर आए हम। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सांच खुशी से उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। उसने अपने लिए भी चाय बना ली। रूम में आकर उसने सिद्धार्थ को उसकी कॉफ़ी दी। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी ली और सांच के हाथ पर किस कर दिया और बोला, रेस्ट कीजिए अब आप, अब कोई काम नहीं करना। सांच मुस्कुरा दी और जाकर बेड पर बैठ गई। उसने फ़ोन देखते हुए अपनी कॉफ़ी चाय खत्म की। सिद्धार्थ ज़रूरी काम कर रहा था तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया। सांच चाय पीकर बेड पर लेट गई। थकी होने की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। सिद्धार्थ ने काम करते हुए सांच को एक नज़र देखा, फिर अपना काम करने लगा। 5-6 दिन और बीत गए हंसी खुशी में। सांच का वीज़ा भी आ गया था। सिद्धार्थ और सांच 4-5 दिन बाद पेरिस जाने वाले थे। सांच बहुत खुश थी। वो पहली बार यूरोप जा रही थी। दुबई, सिंगापुर वो पहले अपनी फैमिली के साथ जा चुकी थी, लेकिन यूरोप नहीं गई थी कभी। ऊपर से वो सिद्धार्थ के साथ जा रही थी तो उसकी खुशी का ही कोई ठिकाना नहीं था। सिद्धार्थ के सामने वो भी बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। उसके एक्साइटमेंट को देखकर सिद्धार्थ भी बहुत खुश था। हनीमून पर जाने से पहले उनको और भी काम थे। उनके सुपुत्र यानी कि शौर्य बंसल, उसके स्कूल में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन था
जिसमें सौर्य भी परफॉर्म कर रहा था। सांझ तो बहुत खुश थी, उनका बेटा स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। सिद्धार्थ और सांझ दोनों जा रहे थे। वनराज जी को कोई काम आ गया था तो वो नहीं जा पाए, और जाह्नवी जी की तबीयत हल्की सी खराब थी तो वो रेस्ट कर रही थी। सिद्धार्थ तैयार बैठा था फंक्शन में जाने के लिए। शौर्य सुबह ही वनराज जी के साथ चला गया था, वो वहीं पर रेडी होने वाला था। सिद्धार्थ तैयार होकर सोफे के हैंडल पर बैठे फ़ोन चला रहा था और सांझ के रेडी होने का वेट कर रहा था। वो कोई इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहा था। बहुत हैंडसम लग रहा था वो, वाइट टी शर्ट और साथ में ब्लैक ट्राउज़र, बहुत हैंडसम सा लग रहा था। वो तैयार वैयार होकर सांझ का वेट कर रहा था। 11 बजे से फंक्शन स्टार्ट था। सांझ पहली बार शौर्य के स्कूल कोई फंक्शन अटेंड करने जा रही थी तो बहुत खुश थी। सिद्धार्थ सांझ को उसका टाइम दे रहा था। सांझ भी तैयार होकर बाहर आ गई। बेहद प्यारी लग रही थी वो। ब्लैक कलर का प्यारा सा स्लीवलेस फ्रॉक सूट पहने, बाल को खुले छोड़ दिया था, मांग में सिंदूर, माथे पे छोटी सी काली बिंदी, नीली आंखों पर मस्कारा, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, हल्की ज्वेलरी पहनी थी। वो कहीं से भी 4-5 साल के बच्चे की माँ नहीं लग रही थी। लेकिन आज वो जा तो अपने बेटे के फंक्शन पर ही रही थी। सांझ तैयार होकर सिद्धार्थ को देखने लगी जो अपने फ़ोन में बिजी था। सांझ अपना बैग और फ़ोन उठाकर जल्दी से भागकर आई और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे सोफे के हैंडल से उठाते हुए बोली, जी चलिए जल्दी, हमें सौर्य के परफॉर्मेंस से पहले जाना है। सिद्धार्थ का ध्यान अब सांझ पर गया। वो सांझ को नीचे से ऊपर देखने लगा। सांझ ने देखा तो मुस्कुराकर थोड़ा पीछे हो गई और एक बार घूम गई और बोली, जी हम अच्छे तो लग रहे हैं ना। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसका सर पकड़कर उस पर किस कर दिया और बोला, बहुत अच्छे। सांझ मुस्कुराने लगी और बोली, जी थैंक यू, अब चलिए ना जल्दी प्लीज़, हमारा बच्चा वेट कर रहे होंगे हमारी। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन बंद किया और मुस्कुराकर सांझ का हाथ पकड़कर नीचे आ गया। सांझ ने हॉल में आकर सिद्धार्थ से हाथ छुड़वाया और बोली, जी हम माँ को बताकर आते हैं, अब गाड़ी निकालिए। सिद्धार्थ बोला, ओके। सिद्धार्थ बाहर चला गया। सांझ जाह्नवी जी के रूम की तरफ आ गई। जाह्नवी जी बेड पर बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सांझ मुस्कुरा दी उनको देखकर। जाह्नवी जी ने फ़ोन काट दिया। सांझ आई उनके पास बैठी और उनका एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ आप ठीक है अब? जाह्नवी जी मुस्कुराकर, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम दोनों गए नहीं अभी तक? सांझ मुस्कुरा दी, जी माँ बस जा ही रहे हैं, हम आपसे ही मिलने आए हैं, हम जल्दी आ जाएंगे, आप आराम करना तब तक। जाह्नवी जी हल्का सा हंसती फिर बोली, ठीक है अब जाओ तुम दोनों, फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया फिर रूम से चली गई। बाहर सिद्धार्थ कार में बैठा भी फ़ोन चला रहा था। अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी देख रहा था। लेकिन इन सब में वो सांझ को टाइम देना नहीं भूलता, कितना भी बिजी क्यों न हो। सांझ के मुंह से निकली हर बात वो मानता था। सांझ को उसने इस वक्त अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ था। सांझ आकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो फ़ोन बंद कर दिया और बोला, चले? सांझ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़कर उस पर किस कर दिया फिर गियर पर रख दिया। सांझ की अब आदत थी, उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और सामने देखती रही। दोनों शौर्य के स्कूल की तरफ निकल गए। थोड़े टाइम में वो स्कूल आ गए। शौर्य का स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता था। सबसे बड़े स्कूल में नाम आता है इसका। वहाँ काफ़ी पेरेंट्स आ रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी। सिद्धार्थ ने भी पार्किंग में अपनी लग्जरी रोल्स रॉयस लगा दी। दोनों कार से बाहर आए। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर फंक्शन हॉल की तरफ जाने लगा। सिद्धार्थ ने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। दोनों अब ज़्यादातर बाहर जाते टाइम मैचिंग कपड़े ही पहनते थे और प्यारे भी लगते थे। काफ़ी लोग उनको देख रहे थे। इतने गुड लुकिंग कपल पर किसकी नज़रें नहीं रुकेंगी। सिद्धार्थ के बहुत जानने वाले भी मिल रहे थे। सिद्धार्थ उनसे हाथ मिला लेता। सांझ भी अपना सर हिला देती मुस्कुराकर। हॉल गेट पर टीचर्स सब पेरेंट्स के वेलकम के लिए खड़े थे। वो सबका बहुत प्यार से वेलकम कर रहे थे। सिद्धार्थ और सांझ आकर सेकेंड रो में बैठ गए। स्टेज के बिल्कुल सामने थे वो। सांझ बहुत एक्साइटेड थी और इधर उधर देख रही थी। सिद्धार्थ सांझ की एक्साइटमेंट देख रहा था। फंक्शन स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम था। वेटर्स ने सबको वेलकम ड्रिंक्स सर्व किए। सिद्धार्थ और सांझ ने बस पानी ही लिया। वो लोग घर से खाकर आए थे खाना। सांझ सिद्धार्थ का एक हाथ कस के पकड़कर बैठी थी और बोली, जी हमारे सौर्य जब स्टेज पर आएंगे
तब आप भी हमारे साथ वोटिंग करना, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सिद्धार्थ उसकी बात पर हल्का सा हंस दिया और नाम में सर हिला दिया और बोला, सॉरी जान, मैं यह सब नहीं करने वाला, सो प्लीज़ मुझे मत फोर्स करना। आपको जो करना है आप कर सकती है, लेकिन मुझसे मत करवाइए यह सब, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है यह चीज़। साँझ ने क्यूट सा मुंह बनाकर देखा और बोली, क्यों जी, क्यों नहीं कर सकते आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमारा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको। सिद्धार्थ ने साँझ की बात सुनी तो बोला, हाँ जान, तो मैं कहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप जो बोल रही है वो करता अच्छा लगूंगा क्या मैं? यहाँ बहुत सारे मेरे बिजनेस पार्टनर और फैमिली फ्रेंड्स हैं। साँझ ने क्यूट सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ को एक नज़र घूरा, फिर सिद्धार्थ का हाथ छोड़कर वो सामने देखने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो मुस्कुराकर उसका हाथ वापस पकड़कर उस पर किस कर दिया और बोला, हम दोनों अलग थोड़ी है बच्चा, आप करना वोटिंग, आपको नहीं रोक रहा मैं। साँझ सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और साँझ के हाथ को हल्का हल्का सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद फंक्शन स्टार्ट हो गया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन था तो बच्चे अलग अलग कैरेक्टर बने हुए थे। बेचारे बच्चों को कहाँ एक्टिंग आती है, छोटे छोटे डायलॉग बोलकर वो स्टेज से नीचे आ जाते। साँझ बड़ी खुशी से स्टेज पर देख रही थी। सिद्धार्थ बस नॉर्मल फेस में ही बैठा हुआ था। वो भी पहली बार शौर्य के स्कूल का फंक्शन अटेंड कर रहा था। शौर्य की पेरेंट्स मीटिंग में वो ज़रूर अटेंड करता था, लेकिन स्कूल के फंक्शन में वनराज जी और जानवी जी ही आते थे। साल में पता नहीं कितने फंक्शन और एक्टिविटी करवाते थे वो बच्चों को। कुछ बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद शौर्य की बारी आई। स्टेज पर शौर्य का नाम लिया गया। साँझ ने जैसे ही सुना, चेहरे पर चमक आ गई। सिद्धार्थ भी साँझ को देखकर मुस्कुरा दिया। सिद्धार्थ ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया और साँझ के रिएक्शन कैप्चर करने लगा। कुछ टाइम बाद हमारा प्यारा सा शौर्य स्टेज पर आया। हमारे प्यारे से शौर्य को ट्री बनाया गया था। साँझ ने देखा तो उसने फ्लाइंग किस उड़ा दी। सिद्धार्थ शौर्य की वीडियो लेने लगा। हमारा नन्हा सा शौर्य माइक लेकर बोला, सेव ट्री, सेव अर्थ, सेव लाइफ, बस यही डायलॉग था उसका। शौर्य का ध्यान अपने मम्मी पापा पर नहीं गया था। टीचर ने शौर्य के हाथ से माइक ले ली। साँझ शौर्य के डायलॉग बोलने के बाद चेयर से उठकर खड़ी हो गई और बड़ी खुशी से तालियां बजाने लगी। साँझ ने बहुत मेहनत की थी 2 दिन से शौर्य को यह डायलॉग अच्छे से सिखाने के लिए। सिर्फ अकेली साँझ थी जो चेयर से खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कुराहट थी साँझ के। सब साँझ को देखने लगे। सिद्धार्थ भी मुस्कुराए बिना न रह सका। वो साँझ और शौर्य को अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहा था। शौर्य ने भी साँझ को देख लिया और चहक उठा। साँझ ने फ्लाइंग किस उड़ा दी उसे। शौर्य भी अपने छोटे छोटे हाथों से फ्लाइंग किस करने लगा। फिर टीचर शौर्य का हाथ पकड़कर उसे स्टेज के पीछे ले गई। साँझ तब तक खड़ी रही जब तक शौर्य चला नहीं गया। फिर खुशी से वापस चेयर पर बैठ गई और जाकर सिद्धार्थ के सीने से लग गई और बोली, जी कितना अच्छा बोला ना हमारे बच्चे ने, कितने प्यारे लग रहे थे वो ड्रेस में। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, हाँ जी वो तो ठीक है, बट साँझ आपको नहीं लगता हमारे बेटे को इतना छोटा डायलॉग दिया इन्होंने? साँझ सिद्धार्थ से अलग हुई और बोली, जी वो बच्चे हैं, बड़े बड़े डायलॉग थोड़ी देंगे, और हम ही जानते हैं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी उनको यह डायलॉग सिखाने में। वो बार बार भूल रहे थे और गलत भी बोल रहे थे। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया, फिर बोला, अच्छा चलिए अब हो गए आपके लाड साहब की परफॉर्मेंस। साँझ क्यूट सा मुँह बनाकर सारा फंक्शन देख कर जाते हैं ना जी, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं बच्चे। सिद्धार्थ ने साँझ को देखकर एक गहरी सांस ली और हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ को बस शौर्य की परफॉर्मेंस तक ही मतलब था। अब वो अपने फ़ोन में बिजी हो गया। साँझ दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस भी खुशी से देखने लगी। लंच के बाद फंक्शन खत्म हो गया। स्कूल में लंच का भी अरेंजमेंट किया गया था। शौर्य भी चेंज करके अब अपने मम्मा पापा के पास आ गया था। साँझ ने तो शौर्य को प्यार किया, उसकी तारीफ भी की। शौर्य चहक उठा थोड़ा बहुत। लंच करके फिर शौर्य के इंचार्ज टीचर से मिलकर उसका रिपोर्ट कार्ड लिया। शौर्य ब्रिलियंट बच्चा था, टीचर ने भी तारीफ की। साँझ और सिद्धार्थ को खुशी हुई शौर्य का रिपोर्ट कार्ड सुनकर। फिर वो दोनों शौर्य को लेकर घर की तरफ निकल गए। सिद्धार्थ और साँझ शौर्य के साथ घर वापस आ गए। वनराज जी भी आ चुके थे। दोपहर का लंच अभी किया था वनराज जी और जानवी जी ने। वो हॉल में ही बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। शौर्य घर आकर भागता हुआ अपने दादू दादी से मिला और प्राइस भी दिखाने लगा जो उसे स्कूल में मिला। सब बच्चों की परफॉर्मेंस पर उनको प्राइज़ दिए गए थे।
ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। सांझ और सिद्धार्थ भी आकर बैठ गए। वनराज जी शौर्य का प्रयास देखकर खुश होकर बोले, वाह, हमारा शौर्य ट्रॉफी लेकर आया है। शाबाश बेटे, आपने तो अपने बाप को भी काट दिया। आपके पापा कभी किसी एक्टिविटी में प्राइज नहीं लेकर आए। वनराज जी की बात पर सांझ और जाह्नवी जी हंसने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को हल्का सा घूर कर देखा, फिर वनराज जी से, डैड, यह फैंसी ड्रेस था, सब बच्चों को प्राइज मिले हैं। पढ़ाई में मेरे मेडल्स आपने अभी तक संभाल के रखे हैं, वो भूल गए आप। वनराज जी बोले, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तुमने तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था किसी फंक्शन में। अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है। सांझ फिर हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे फिर घूर कर देखा तो सांझ चुप हो गई और फिर वनराज जी को देखकर बोली, बिल्कुल पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पता है आपको, माँ पापा, शौर्य ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सब बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे शौर्य। शौर्य भागकर सांझ के पास आ गया। सांझ ने उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। सिद्धार्थ सांझ को एक नज़र देखकर बोला, क्या यार, मॉम डैड पता है, एक डायलॉग दिया उन्होंने मेरे बेटे को, 1 मिनट में परफॉर्मेंस खत्म करवा दिया। तीनों सिद्धार्थ को घूरने लगे। सिद्धार्थ एक नज़र देखकर, व्हाट? जाह्नवी जी बोली, ऐसे ही होता है, पहली बार तो गए हो तुम, तुम्हें क्या पता होगा। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा जो थोड़ा नाराज़गी से देख रही थी। सिद्धार्थ ने आईब्रो उठा दिए और बोला, आप क्यों देख रही है ऐसे? सांझ हड़बड़ा गई और जल्दी से शौर्य को देखने लगी। अब वो माँ पापा के सामने क्या बोलती? सिद्धार्थ को कहाँ फर्क पड़ता था, उसे बस सांझ देखती थी, फिर वो नहीं परवाह करता था किसी की। सांझ ने शौर्य को सोफे पर बैठाया और बोली, माँ पापा चाय पियेंगे आप? दोनों ने हाँ कर दी। फिर सांझ ने सिद्धार्थ से कहा, जी आपके लिए कॉफ़ी? सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, श्योर। सांझ फिर शौर्य की गाल खींचकर बोली, शौर्य आपको क्या पीना है बच्चा? शौर्य खुश होते हुए, मम्मा चॉकलेट जूस। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है। सांझ किचन में चली गई। सांझ अब बहुत खुश और चहकती सी रहती थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी तो उसे मिल गई थी। अब जब किसी को उसका प्यार मिल जाता है तो वो तो फिर हवा में ही उड़ता है। सिद्धार्थ को अच्छा लगता था सांझ का ऐसे खुश रहना। सांझ का बचपना दिखाना भी इतना प्यारा था, कोई भी उसे देखे बस देखता ही रहे। बहुत पॉजिटिव थी सांझ, उसकी पर्सनालिटी में ही एक पॉजिटिविटी थी। कोई भी एक नज़र में ही पहचान जाए कि वो बहुत इनोसेंट सी होगी। उसका यही भोलापन उसकी पहचान था जो सबको पसंद आता था। सांझ ने किचन में 3 कप चाय चढ़ा दी। एक साइड पर उसने कॉफ़ी बनने रख दी और साथ में शौर्य के लिए चॉकलेट शेक बनाने लगी। बाहर सिद्धार्थ अपने मॉम डैड के साथ बैठा था। शौर्य अपने खिलौने लेकर नीचे बैठकर खेलने लगा। वनराज जी और सिद्धार्थ ऑफिस की कोई बात कर रहे थे। वनराज जी 1-2 दिन में एक राउंड लगा आते थे ऑफिस का। काम तो वैसे सारा सिद्धार्थ ही देखता था। अब वो थोड़े दिन के लिए यूरोप चला जाएगा तो उससे पहले वो ऑफिस के 1-2 काम देख कर जाना चाहता था, जिसे बाद में वनराज जी थोड़ा हैंडल कर ले। पीछे से किसी डील के बारे में ही बातें चल रही थी। सिद्धार्थ ने अपना कोट उतार कर साइड में रख दिया। जाह्नवी जी उनके पास ही बैठी थी। तभी उनके घर में एक कार एंटर होने की आवाज़ सुनाई दी। सब बाहर की तरफ देखने लगे कि कौन आया होगा। हॉल में बैठे थे तो दरवाज़ा खुला होने की वजह से आवाज़ सुनाई दे गई। किसी को पता नहीं था कौन आ रहा है। किसी रिश्तेदार के आने की खबर भी नहीं थी। वो सब देख ही रहे थे। दरवाजे की तरफ जैसे ही कोई आया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिद्धार्थ ज़्यादा हैरान तो नहीं हुआ, लेकिन गौर से ज़रूर देख रहा था। दरवाजे पर आदित्य खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। कंधे पर बैग टांगा हुआ था। काफ़ी हैंडसम था वैसे आदित्य भी, लेकिन सिद्धार्थ से थोड़ा सा कम। सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी भी दिखती थी जो उसके लुक को और अट्रैक्टिव बनाती थी। लेकिन आदित्य थोड़ा चॉकलेटी बॉय टाइप था। जाह्नवी जी और वनराज जी हैरानी से देख रहे थे। धीरे धीरे जाह्नवी जी के हल्की सी आंखें भीग गई। 1.5-2 महीने से उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी आदित्य से, और माँ का दिल कैसा होता है यह तो बताने की जरूरत ही नहीं। शौर्य भी नीचे बैठा आदित्य को देखने लगा और खुश हो गया। आदित्य ने एक नज़र सबको देखा और मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। तीनों सोफे से उठकर खड़े हो गए क्योंकि आदित्य के आने की किसी को खबर नहीं थी। वनराज जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। जाह्नवी जी थोड़ा आगे आ गई। आदित्य ने अपनी मॉम को देखा और बोला, मॉम। जाह्नवी जी रो दी। आदित्य ने आकर उनको सीने से लगा लिया। जाह्नवी जी ने उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ नॉर्मल ही था और वनराज जी थोड़ा गुस्से में।
आदित्य उनसे अलग हुआ और बोला, मॉम डोंट क्राई, आ गया हूँ ना मैं। जानवी जी बोली, कहाँ चला गया था बिना बताए? पता है कितने परेशान हुए सब। आदित्य मुस्कुराकर बोला, बाद में सब बताऊंगा, अभी डैड और भाई से भी मिल लूँ। वो दोनों आदित्य को ही देख रहे थे। आदित्य वनराज जी की तरफ आया और उनके पैर छूने लगा। वनराज जी पीछे हो गए और बोले, क्यों आए हो? वनराज जी बोल ही रहे थे कि सिद्धार्थ ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, डैड रिलैक्स। आदित्य पहले वनराज जी को देख रहा था, फिर वो सिद्धार्थ को देखने लगा और उसके तरफ आकर उसके गले लग गया। सिद्धार्थ हल्का सा पीछे चला गया था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था वो आदित्य से नाराज हो या उसे थैंक्स बोले। पहले तो सिद्धार्थ नाराज था आदित्य के जाने से, लेकिन जब उसे सांस से प्यार हुआ और सब पता चला तो उसके बाद उसे आदित्य के जाने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। आदित्य सिद्धार्थ से अलग होकर बोला, कैसे है भाई आप? सिद्धार्थ नॉर्मल टोन में ही, अच्छा। अचानक आदित्य बोला, क्या बताऊँ भाई, दिल ही नहीं लग रहा था वहाँ। कैसे सब सॉर्ट करके आया हूँ, मैं ही जानता हूँ। आदित्य बोल ही रहा था कि उसे सॉरी की आवाज़ सुनाई दी जो उसकी तरफ आ रहा था और बोला, चाचू। आदित्य ने शौर्य को देखा तो मुस्कुराने लगा और जाकर शौर्य को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करके बोला, माय हीरो, कैसे हो हीरो? शौर्य खुश होकर, चाचू मैं अच्छा हूँ, आपको पता है मुझे आज प्राइज़ मिला। आदित्य एक्टिंग करते हुए, ओह सच में, वेल डन। जानवी जी मुस्कुराने लगी थी। अब सिद्धार्थ ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वनराज जी गुस्से में थे और बोले, तुम किसकी परमिशन से आए हो यहाँ? सब वनराज जी को देखने लगे। आदित्य के चेहरे से स्माइल चली गई। उसने शौर्य को गोद से नीचे उतार दिया और वनराज जी के सामने आकर बोला, डैड व्हाई यू बिहेव लाइक दैट? मेरा भी घर है यह, और आपको तो सब पता। वनराज जी ने उसे बीच में ही टोक दिया और गुस्से में बोले, यह मेरा घर है और मैं डिसाइड करूँगा किसे रहना है यहाँ, किसे नहीं। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, यहाँ ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी। सब वनराज जी को थोड़ी हैरानी से देख रहे थे। जानवी जी फिर परेशान हो गई और उनके पास आकर बोली, जी सुनिए, बच्चा है, माफ़ कर दीजिए, बैठ के बात करते हैं। वनराज जी गुस्से में, बच्चा नहीं है यह, 25 साल का हो गया है। जानवी जी आप बीच में मत आइए, अगर कोई भी बीच में बोला मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा उससे। सब हैरानी से उनको देख रहे थे। जानवी जी ने आंखें भर ली और चुप हो गई। सिद्धार्थ भी कुछ कहने वाला था, वनराज जी की बात सुनकर चुप हो गया। आदित्य भी अपने डैड से बोला, डैड सॉरी, उस वक्त मेरा जाना ज़रूरी था, लेकिन मैं अब ठीक करने ही। आदित्य बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने गई। वो हैरानी से देखने लगा। आगे वो बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि सामने से सांझ आ रही थी हाथ में चाय की ट्रे लेकर। आदित्य को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन सांझ जैसे पास आ रही थी तो वो सेंस में आया। सांझ का पहले तो ध्यान नहीं था, लेकिन जब उसने भी सामने देखा तो वो भी हैरान हो गई। अचानक से आदित्य आ गया था, जो उसकी उम्मीद से परे ही था। सांझ के दिल में बेचैनी सी हो उठी, पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा आदित्य का आना, लेकिन वो क्या कर सकती थी? आदित्य बेटा था इस घर का, वो रोक तो नहीं सकती थी। सांझ ने जल्दी से नजरें हटा ली और आकर टेबल पर चाय रख दी और सिद्धार्थ के पास जाकर थोड़ा उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। आदित्य बस सांझ को ही देख रहा था। जहाँ जहाँ वो जा रही थी उसकी नज़र पीछा कर रही थी। आदित्य शायद कुछ यकीन करना चाहता था। सांझ जब सिद्धार्थ के पीछे खड़ी हो गई तो आदित्य थोड़ा उसकी तरफ गया और बोला, सांझ। सांझ नर्वस हो गई और जल्दी से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। आदित्य उसे बुला रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ का नाम आदित्य के मुंह से सुना तो सीरियस होकर बोला, आदित्य भाभी है तुम्हारी वो, सो गिव हर द सेम रिस्पेक्ट, दोबारा नाम मत लेना उनका। आदित्य हैरानी से अब सिद्धार्थ को देखने लगा। वो शायद यकीन कर रहा था जो भी उसने सुना। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ कस के पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। सांझ सर झुकाए सिद्धार्थ का हाथ कस के पकड़ कर खड़ी थी। वो बहुत नर्वस हो रही थी। आदित्य की नज़र दोनों के हाथ पर गई तो फिर वो सांझ को देखने लगा। उसकी मांग में सिंदूर था और फिर सिद्धार्थ को देखकर बोला, भाभी मतलब सांझ की शादी हो गई है आपसे? सिद्धार्थ फिर आदित्य को हल्का सा घूरने लगा और शांत आवाज़ में ही बोला, यस शी इज़ माई वाइफ। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। फिर आदित्य के चेहरे के रंग ही बदल गए। उसने एक नज़र दोनों को देखा, फिर अपने डैड की तरफ देखने लगा जो उसे घूर रहे थे। आदित्य उनकी तरफ आया और बोला, डैड व्हाट इज़ दिस?
सांझ की शादी भाई के साथ कैसे, आदित्य बोल ही रहा था कि सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में बोला, आदित्य तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा क्या? भाभी है वो तुम्हारी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम नाम से बुलाओ इनको। सांझ डर ही गई। उसने सिद्धार्थ की बाँह कस के पकड़ ली और शौर्य भी डर गया था। सिद्धार्थ ने दोनों को डरते देखा तो सांझ से बोला, सांझ शौर्य को लेकर ऊपर जाइए आप, मैं आता हूँ। सांझ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसने बस एक बार ही आदित्य को देखा था, उसके बाद उसने नज़र नहीं उठाई। हर किसी के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है यह। सांझ शौर्य को गोद में उठाकर ऊपर चली गई। सब उसे जाते हुए देखने लगे। आदित्य भी एकटक सांझ को देख रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा था अभी भी। सांझ के जाने के बाद सिद्धार्थ आदित्य के सामने आया और उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल सीरियस होकर बोला, आदित्य जो भी हुआ ना मैं रिपीट करना चाहता हूँ और ना ही मेरी वाइफ को अच्छा लगेगा। नाउ शी इज माई वाइफ, सो पुरानी बातों को रिपीट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, सो मूव दैट टॉपिक। आदित्य सिद्धार्थ की बात सुनकर बोला, नो भाई, वाई आई शुड मूव ऑन दैट टॉपिक। आप दोनों की शादी कैसे हो गई? जाह्नवी जी आगे आई और आदित्य से थोड़ा गुस्से में बोली, अब क्यों पूछ रहे हो? तुम तो बिना बताए चले गए थे। वो बेचारी तैयार बैठी थी दुल्हन के जोड़े में, तो फिर हम सब ने मिलकर सिद्धार्थ और सांझ की शादी करवा दी। आदित्य को भी अब गुस्सा आने लगा। वो बोला, तो चला गया तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप मेरी फियांसे की शादी करवा दोगे किसी और। आदित्य बोल ही रहा था कि सिद्धार्थ ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिए। जाह्नवी जी तुम ऊपर हाथ रखकर पीछे ही हो गई थोड़ा। आदित्य रिएक्ट करता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके जैकेट के कॉलर को पकड़कर और गुस्से में बोला, शुक्र मनाओ मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, भाई हो मेरे। कोई वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा था, नहीं तो तुम जो करके गए थे उस हरकत के लिए तुम्हारा जीना मुश्किल कर देता मैं। जिस लड़की को शादी के मंडप में छोड़कर गए थे तुम, वो बीवी है अब मेरी। और एक बात समझ लो, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हूँ। उनके लिए कोई भी गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं, चाहे सामने मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे तो सर पर मत चढ़ो, जितने दिन रहना है रहो, फिर निकलो यूएस के लिए वापस। वहीं सेटल होना था तुम्हें तो वहीं रहो अब। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा और सांझ के लिए प्यार साफ दिख रहा था सबको। आदित्य पहले तो घबरा गया, फिर उसने शांति से कहा, भाई आप पूरी बात नहीं जानते। सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और बोला, मुझे जाननी भी नहीं है अब। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करोगे सो यू हैव टू पे फॉर दैट, सो स्टे अवे, इट्स बेटर फॉर यू। आदित्य सिद्धार्थ को देखता रहा। सिद्धार्थ के गुस्से से वो हमेशा से डरता था। सिद्धार्थ थोड़ा साइड में चला गया और खुद को नॉर्मल करने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से में सांझ के पास नहीं जाना चाहता था। आदित्य वनराज जी से बोला, यह तो मेरे साथ गलत है ना, फिर मैं इतना सब कुछ सॉर्ट करके सिर्फ इसलिए आया था। और डैड आपने भी चीटिंग की मेरे साथ। मैं जाने से पहले आपको फ़ोन करके बता कर गया था ना कि मैं यूएस जा रहा हूँ। वहाँ मुझे इलीगल प्रूव कर रही थी मेरी गर्लफ्रेंड। अगर मैं उसी टाइम नहीं जाता तो मुझे हर कंट्री से बैन कर दिया जाता। मैं बोल कर गया था मैं वापस आकर शादी करूँगा, बस 2 महीने का टाइम मांगा था। मैं तो 2 महीने ख़त्म होने से पहले आ गया और आपने क्या किया, भाई से शादी करवा दी। आदित्य की बात सुनकर सिद्धार्थ और जाह्नवी जी हैरानी से वनराज जी को देखने लगे, क्योंकि सबको यही लगता था कि आदित्य बिना किसी को बताया गया है, किसी को वजह नहीं पता। लेकिन आज पता चल रहा था वनराज जी को पता था सब, आदित्य उनको बताकर गया था। आदित्य की बात सुनकर सिद्धार्थ और जाह्नवी जी वनराज जी को देख रहे थे। उनको नहीं पता था कि आदित्य जाने से पहले वनराज जी को बताकर गया था। आदित्य भी नाराज़गी और गुस्से से अपने डैड को देख रहा था। उसके लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं हो रहा था। वनराज जी ने भी एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर थोड़ा गुस्से में बोले, तुमने मुझे कॉल एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया था। कॉल क्या फॉर्मेलिटी ही की थी, तो क्यों बैठे रहे हम? मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है सांझ, मैं अपने दोस्त को रोते नहीं देख सकता था। वैसे भी हम सब तो हमेशा से सांझ और सिद्धार्थ की शादी करवाना चाहते थे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। फिर अगर मैं बता देता तो सिद्धार्थ भी शायद शादी के लिए तैयार ना होता, और तुम्हारे जैसी गंदी औलाद के लिए बाकी सब क्यों सफ़र करे। वनराज जी की बातें सिद्धार्थ उनको एकटक देखते हुए सुन रहा था। वनराज जी ने कभी उससे भी शेयर नहीं किया। आदित्य थोड़ा गुस्से में बोला, डैड बट दिस इज़ रॉन्ग। मैं वहाँ सब सॉर्ट करके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ शादी करने, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके
उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल कर आया हो, सिर्फ सांझ। सिद्धार्थ गुस्से में चीखते हुए, इनफ। सिद्धार्थ की इतने गुस्से वाली आवाज़ सुनकर जाह्नवी जी काफ़ी गई। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आदित्य भी चुप हो गया। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, आई डोंट नो, क्या हुआ क्या नहीं, किसे पता था किसे नहीं, बट नाउ आई एम डन विथ दिस शिट। और आदित्य, आई एम वार्न यू फॉर द लास्ट टाइम, दोबारा मेरी बीवी का जिक्र नहीं होना चाहिए। मॉम डैड, समझा दीजिए अपने बेटे को। अगर मैं समझाने पर आया तो शायद हमारी फैमिली के लिए सही नहीं होगा। सब सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ ने एक गुस्से भरी नज़र से आदित्य को देखा और अपने रूम की तरफ चला गया। सब उसे जाते हुए देखते रहे। आदित्य के चेहरे पर भी गुस्सा था। जाह्नवी जी आदित्य के पास आई और उसका चेहरा हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोली, आदित्य भूल जाओ, सांझ अब भाभी है तेरी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। दोनों भाई ऐसे लड़ोगे तो कैसे चलेगा। जो होना था सो हो गया। आदित्य गुस्से से वनराज जी को देखता रहा। वनराज जी उसके पास आए और गुस्से में बोले, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। जब दिल आया छोड़ दो और जब दिल आया आकर मांग लो। सांझ सिद्धार्थ के साथ बहुत खुश है। अब एक्सेप्ट कर लो तुम यह बात। अगर दोबारा इस बात का जिक्र मेरे घर पर हुआ तो तुम्हें घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगेगा। अशांति नहीं चाहिए मुझे मेरे घर पर। वनराज जी भी गुस्से में बोलकर अपने रूम में चले गए। आदित्य गुस्से से उनको जाता हुआ देखता रहा। जाह्नवी जी फिर प्यार से बोली, आदित्य बेटा, अपने डैड की बातों का बुरा मत मानना, वो गुस्से में है अभी। तुम अभी दिमाग शांत करो। फिर क्या हो गया, तुम्हारी कौन सी उम्र निकली जा रही है। बहुत अच्छी लड़की देखूंगी मैं तुम्हारे लिए। आदित्य अपनी मॉम को देखकर बोला, मॉम मैं रूम में जा रहा हूँ। जाह्नवी जी ने कहा, चल मैं खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए। आदित्य बोला, मॉम आप डैड के पास जाइए, मुझे अभी अकेले रहना है। आदित्य इतना बोलकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। जाह्नवी जी उसे देखती रही, फिर वनराज जी के पास चली गई। घर का माहौल एकदम से बदल गया था। आदित्य ऊपर आया। उसकी नज़र सबसे पहले सिद्धार्थ के रूम पर ही गई। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और दोनों मुठ्ठियाँ कस ली। फिर एक नज़र रूम को देखकर वो अपने रूम में आ गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके आकर गुस्से में चीख पड़ा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, चेहरे की नसें उभरने लगी थी। वो आकर बेड पर बैठ गया, पर एकटक अपने गुस्से भरे चेहरे से सामने देखने लगा। वहीं सिद्धार्थ ऊपर अपने रूम में आया तो सांझ सौर्य के साथ बेड पर बैठी थी। सौर्य खेल रहा था। सांझ भी टेंशन में थी। सिद्धार्थ अंदर आया तो सांझ उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगी। सिद्धार्थ बिना उसे देखे सीधा बाथरूम में चला गया। सांझ के चेहरे पर चिंता आ गई। वो दरवाजे की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर आकर सीधे चेंजिंग रूम में चला गया। सांझ ने देखा तो जल्दी से बेड से उठी और वो भी वहाँ आ गई। सिद्धार्थ अपनी शर्ट उतार रहा था। चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने शर्ट उतार कर साइड में रखी तो सांझ उसके सामने आ गई। सिद्धार्थ उसे देखने लगा। सांझ ने सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा देख लिया था। वो जल्दी से आई और सिद्धार्थ के गले में बाहें डाल दी और गले लग गई। सिद्धार्थ का सारा गुस्सा अब हवा में उड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। उसने भी सांझ को कमर से पकड़ लिया और उसकी गर्दन में सर डाल दिया। सांझ समझ रही थी कि सिद्धार्थ बेचैन होगा, क्योंकि आदित्य के आने से पुरानी बातों का भी जिक्र हुआ होगा जो सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं। सांझ सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगी थी और वो हो भी रहा था। थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़े रहे। फिर सांझ ने सिद्धार्थ को थोड़ा सा दूर किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर देखने लगी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देख रहा था। सांझ बोली, जी क्या हुआ आपको, आप बेचैन से लग रहे हैं हमें। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर नाक में सर हिलाकर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लेना, आई एम देयर फॉर यू। सांझ सिद्धार्थ के चेहरे को देखती रही। सिद्धार्थ भी देख रहा था। उसने सांझ को अपने बाहों के घेरे में ही लिया हुआ था। सांझ ने सिद्धार्थ की गाल पर किस कर दिया और बोली, जी हमें किसी बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं। आदित्य आए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी चिंता मत कीजिए, हमारा सब कुछ बस आप है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके आने से हमारी लाइफ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो बस हमेशा से आपके थे और बस आज हम साथ हैं। एक न एक दिन तो उनको आना ही था। आपके भाई है वो। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप उनसे कोई डिस्टेंस रखे। सांझ की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने सांझ के सर से सर जोड़ दिया और बोला, यह यू आर राइट, यू आर माइन, दैट्स इट।
और कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। सांझ ने सिद्धार्थ का चेहरा पकड़ा हुआ था और मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ धीरे से बोला, आई लव यू। सांझ मुस्कुराकर, आई लव यू टू जी। अब आप अपना मूड ठीक कीजिए और बाहर आकर हमारे और शौर्य के साथ थोड़े गेम्स खेलिए। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और बोला, जान, मूड ठीक करने के लिए अगर आप 1-1.5 घंटा शौर्य को रूम से बाहर भेज देंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। आपका प्यार मेरी हर बीमारी की मेडिसिन है। सिद्धार्थ की डबल मीनिंग बातें सुनकर सांझ हंसने लगी और बोली, नहीं जी, हम नहीं भेजेंगे उन्हें बाहर, आपको बस बहाना चाहिए। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और बोला, फिर इसका बदला मैं रात को लूँगा, सोच लीजिए आप। सांझ जोर से हंसने लगी और बोली, जी प्लीज़ तंग मत करिए। सिद्धार्थ भी हंसने लगा। फिर उसने सांझ की गाल पर जोर से किस कर दिया और उसे बाहों से आज़ाद कर दिया। सांझ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने अपने कपड़ों के सेक्शन से टी शर्ट ली और पहन ली। सांझ क्लोजेट रूम से बाहर आ गई शौर्य के पास। सिद्धार्थ का दिमाग भी अब शांत था, वो भी चेंज करके बाहर आ गया। सिद्धार्थ सांझ के पास आकर बैठ गया। सांझ शौर्य के साथ गेम खेल रही थी। सांझ सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी आपने कॉफ़ी भी नहीं पी, लेकर आए आपके लिए। सिद्धार्थ ने ना में सर हिला दिया और बोला, नो आई नीड यू मोर देन कॉफ़ी, जस्ट अ डीप किस, नो नीड फॉर कॉफ़ी देन, इफ़ यू वांट टू डू इट देन डू इट। सांझ उसे घूरने लगी और शौर्य के पास होने का इशारा करने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और बोला, इंग्लिश में बोला मैंने जान, उनको कहाँ समझ आएगा। सांझ बोली, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए ना। सिद्धार्थ प्यार से, अब इतना ध्यान नहीं रख सकता मैं। वो दोनों बातों में लगे थे कि शौर्य सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बोला, पापा यह सॉल्व करो। शौर्य ने सिद्धार्थ के हाथों में एक टॉय पकड़ा दिया। सिद्धार्थ सांझ को एक नज़र देखकर फिर शौर्य के साथ खेलने लगा। सांझ मुस्कुरा दी और बड़े प्यार से सिद्धार्थ को देखने लगी। वहीं जाह्नवी जी रूम में आई तो देखा वनराज जी खिड़की के पास खड़े थे और बाहर देख रहे थे। वो अंदर आई और आकर बोली, आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं कभी कि आदित्य बताकर गया है। वनराज जी जाह्नवी जी की तरफ मुड़े और बोले, मुझे बताने लायक कुछ लगा ही नहीं। एयरपोर्ट पर जाकर फ़ोन किया था उसने कि यह शादी छोड़कर जा रहा है, अभी शादी रुकवा दीजिए और 2 महीने बाद आकर शादी कर लूँगा। मजाक समझ रखा है क्या उसने शादी को, कि जब उसकी मर्जी होगी तब करेगा। उस वक्त मुझे चुप रहना ही ठीक लगा। सिद्धार्थ नहीं मानता अगर मैं बता देता तो। जाह्नवी जी बोली, लेकिन आप मुझे तो बता ही सकते थे बाद में। वनराज जी बोले, जाह्नवी जी मुझे नहीं बताना था तो मैंने नहीं बताया, कुछ बताने लायक था भी नहीं। अब दोबारा इस पे चर्चा नहीं होगी। जाह्नवी जी वनराज जी को देखने लगी। वनराज जी आकर सोफे पर बैठ गए और अपना चश्मा लगाकर अपनी बुक पढ़ने लगे। जाह्नवी जी परेशान थी थोड़ी। शाम तक सब अपने अपने कमरे में ही रहे। वनराज जी शौर्य को बाहर पार्क में घुमाने ले गए। सांझ नीचे सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी बनाने आ गई। सिद्धार्थ भी रूम से बाहर नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ रूम से बाहर आया उसी टाइम आदित्य भी बाहर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सिद्धार्थ इग्नोर करके जाने लगा तो आदित्य बोला, भाई। सिद्धार्थ रुक गया। आदित्य अब नॉर्मल था। वो सिद्धार्थ के सामने आ गया और एक नज़र देखकर उसके गले लग गया। सिद्धार्थ ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। थे तो दोनों भाई ही, बचपन साथ में बीता है। सिद्धार्थ ऊपर से कठोर है, लेकिन वो आदित्य से बहुत प्यार करता है। आदित्य को हमेशा सपोर्ट किया उसने, जो भी करियर में उसे चूज करना था। सिद्धार्थ अपने पापा के अगेंस्ट जाकर भी सपोर्ट करता था। पहले उसके यूएस के खर्चे भी सिद्धार्थ उठाता था, अब तो आदित्य खुद वहाँ जॉब करता था। आदित्य को कुछ भी चाहिए होता था वो अपने डैड से पहले अपने भाई को कॉल करता था। सिद्धार्थ को उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं वो उससे कोई मतलब नहीं रखता था। अच्छी चीज़ों में बढ़ावा दिया उसे हमेशा। बाकी सिद्धार्थ उसकी लाइफ को कंट्रोल थोड़ी कर सकता था। 3-4 साल ही बड़ा था वो। जितना एक बड़े भाई को सपोर्ट करना चाहिए सिद्धार्थ करता था उतना। आदित्य सिद्धार्थ के गले लगकर बोला, आई एम सॉरी भाई, मैं थोड़ा गुस्से में था। सिद्धार्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आदित्य उससे अलग हुआ और हल्का मुस्कुराकर बोला, आपको तो पता है मुझे बाद में समझ आती है चीज़ें। सॉरी भाई, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर मैरिज। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आपकी शादी तो हुई, नहीं तो आप तो कभी शादी ही नहीं करना चाहते थे। सिद्धार्थ भी अब नॉर्मल हो गया और हल्का सा मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां घुमाकर बोला, थैंक्स, फॉरगेट ऑल दैट, लेट्स मूव ऑन। आदित्य मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिलाकर बोला, यस भाई।
सिद्धार्थ भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों नीचे आ गए और आकर बैठ गए। जाह्नवी जी भी किचन में थी। बाहर दोनों भाइयों को साथ में बैठे देखा तो उनको सुकून सा मिला और आकर बैठ गई। आदित्य अपनी माँ के पास आ गया और उसके कंधे पर अपनी बाँह लपेटकर बोला, सॉरी मॉम। जाह्नवी जी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पापा से बात कर लेना। आदित्य मुस्कुराकर, कर लूँगा मॉम, अभी तो गुस्से में है डैड। भाई आप करो न कुछ। सिद्धार्थ ने फ़ोन देखते हुए फिर उसे देखा और बोला, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम सुधारो। वो तीनों बातें कर रहे थे कि सांझ सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी लेकर आ गई। सांझ ने आदित्य को देखा, पहले नर्वस हो गई लेकिन फिर इग्नोर किया और सिद्धार्थ की तरफ चली गई। आदित्य सांझ को देख रहा था। सांझ ने आकर कॉफ़ी सिद्धार्थ के आगे कर दी। सिद्धार्थ ने सांझ को एक नज़र देखकर कॉफ़ी ली तो आदित्य बोला, सांझ। सिद्धार्थ फिर घूरकर उसे देखने लगा। सांझ भी नर्वस हो गई। आदित्य को देखा तो आदित्य जल्दी से बोला, सॉरी भाभी, मेरे लिए भी एक कॉफ़ी बना देंगी आप? सांझ ने सुना तो एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर किचन में चली गई। सिद्धार्थ ने सांझ के जाते ही आदित्य से कहा, आदित्य सांझ से कुछ दिन थोड़ा डिस्टेंस में रहना, वो कंफर्टेबल नहीं होती जल्दी, तो उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। आदित्य ने सिद्धार्थ को देखा और हाँ में सर हिलाकर बोला, ओके। वैसे भी जब मैं भाभी से मिला था मुझे पता चल गया था वो रिजर्व रहती है। सिद्धार्थ को आदित्य का सांझ को भाभी कहना अच्छा लग रहा था। वैसे भी आदित्य हाइपर भी जल्दी हो जाता था और चीज़ों से मूव ऑन भी जल्दी कर लेता था, तो सिद्धार्थ ने भी अब माफ़ कर दिया था उसे। थोड़ी देर में सांझ कॉफ़ी बनाकर ले आई और आदित्य के सामने कर दी। आदित्य के बिल्कुल पास जाह्नवी जी थी तो सांझ को ऑकवर्ड नहीं लगा। आदित्य ने एक नज़र सांझ को देखकर कॉफ़ी उठा लिया, हल्का मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भाभी। सांझ ने उसे बिना देखे सर हिला दिया और ट्रे टेबल पर रख दी। सिद्धार्थ ने सांझ को अपने पास बुला लिया। सांझ आकर सिद्धार्थ के पास बैठ गई। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और उससे बातें करने लगा। सामने सोफे पर बैठा आदित्य एकटक दोनों को देख रहा था। उसकी नज़र ज़्यादातर सांझ पर थी। वो सांझ को नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा था। सिद्धार्थ और सांझ का ध्यान एक दूसरे पर ज़्यादा था।